गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल 3G स्टडी सेंटर। लाया है आपके लिए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के साथ PYQ ढेर सारे जो आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस में लगाएंगे चार चांद। तो आइए जल्दी से दीजिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सवाल आंसर्स और देखिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी मजबूत और स्ट्रांग बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं। बिगिन विद द फर्स्ट एवर क्वेश्चन ऑफ टुडे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग में टीचिंग एप्टीट्यूड से। ओके तो क्वेश्चन बोल रहा है लीस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है। लर्निंग डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन का किन किन लोगों ने दिया है उनके बारे में। ठीक है, लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। फिर बोल रहा है लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, या लर्निंग इज सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग विद स्टिमुलस। फिर बोल रहा है लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन। तो बताइए इनमें से कौन कौन से जो ऑथर है उन्होंने क्या दिया है, ये लर्निंग की डेफिनेशंस दी है। आपको मैच करना है। सेम हिंदी में जो दे रखा है वो है ये रहा। ठीक है, प्लीज आंसर दीजिए। देखिए जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड्स के लर्नर्स और लर्निंग बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली आपके जो फेमस ऑथर्स होते हैं वो डेफिनेशंस को देते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सी डेफिनेशन किस ऑथर ने दी है, बताइए जल्दी से। सी when it is saying learning is an organization of behavior, ये बात आपकी की थी कैरेट ने। ठीक है, ए को हम लोग थर्ड से बोलेंगे। इन्होंने क्या बोला था, लर्निंग इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। क्या मतलब जो जितना बिहेवियर होता है जो हम चेंज करना चाहते हैं पीपल का वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है लर्निंग को यूज किया जाता है। ठीक है, फिर जब बोल रहे हैं लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, मतलब ये चेंज है बिहेवियर में रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। बिहेवियर से ही बिहेवियर को चेंज किया जाता है। तो ये दिया था गिलफोर्ड ने। ठीक है, तो बी का होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, फिर बोल रहा है लर्निंग इज सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग विद स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब आपका जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो सी को दिया है वो दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, फिर जो लास्ट है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन। प्रोग्रेसिव मतलब एडिटिव होता जाता है आपकी अडप्टेशन, जितना आप अडप्ट करते जाते हो उतना वो प्रोग्रेस होता जाता है। ये दिया था आपका स्किनर ने। तो आपका जो ऑप्शन है वो बन के आ रहा है डी। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, ये किसने दिया था आपको बताइए। ये आपको दिया था गरेट ने। ठीक है, ए का आपका थर्ड है। बी का जब बोल रहा है लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, मतलब रिजल्टिंग बिहेवियर फ्रॉम बिहेवियर, जो चेंज है वो किसने दिया था हमें, गिलफोर्ड ने। ठीक है, बिहेवियर चेंज बिहेवियर एंड रिजल्ट बिहेवियर। किसने दिया था बताइए, गिलफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बात कर रहा है लर्निंग इज सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग विद स्टिमुलस। ये तो हमें पता ही है, ये थ्योरीज दी थी थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक, कम ऑन, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस की बात की थी।
थॉर्नडाइक। जो बात है लास्ट स्किनर ने जो बोली है वो क्या है? स्किनर ने बोला है आपको, जो सेकंड है हमारा वो किसका है? स्किनर ने क्या बोला? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन। प्रोग्रेसिव अडॉप्शन। तो ये जो डिफरेंट आपके ऑथर्स दे रखे हैं, ठीक है, इन्होंने दी थी अलग अलग लर्निंग की डेफिनेशन। क्या दी है आपको? लर्निंग की डेफिनेशन। ये आपके की पॉइंट्स है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, दीजिए इसका आंसर आगे आ रहा है। हाँ जी, इन ऑर्डर टू डेवलप स्टूडेंट्स होलिस्टिकली, ठीक है, अ टीचर शुड एम्फेसिस ऑन, मतलब उसे पूरी तरीके से डेवलप करना है। अगर किसी स्टूडेंट को, सपोज ये स्टूडेंट है, दिमाग मैंने ज्यादा बनाया है ताकि क्या हो? ब्रेन, ठीक है, तो अगर उसको चारों तरफ से होलिस्टिकली क्या करना है? डेवलप किया है, तो इनमें से किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? सब्जेक्ट नॉलेज ओनली, या रेमेडियल क्लासेस फॉर स्लो लर्नर्स, या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेल, आउटकम बेस्ड एजुकेशन अलोंग विद वैल्यू एजुकेशन। अब आप ये बताइए, ये सबसे सिंपलेस्ट है और ये वैल्यू एजुकेशन का है, बताइए जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। बताइए बताइए, सबसे इजी आंसर है चैट पे। वेटिंग फॉर द आंसर्स। देखिए, जब बात कर रहे हैं हॉलिस्टिकली, मतलब चारों तरफ से, हॉलिस्टिकली, ठीक है, मतलब सिर्फ सब्जेक्ट की तो बात करेगा नहीं, स्लो लर्नर्स की तो बात हो ही नहीं रही, किसी एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात हो रही है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेल, उससे क्या होगा? जब आप बात कर रहे हैं तो एजुकेशन के साथ क्या होना चाहिए? वैल्यू एजुकेशन, तब जाके आप होलिस्टिकली क्या करेंगे? डेवलप कर पाएंगे। वैल्यू एजुकेशन के अंदर क्या होता है आपका? डेमोक्रेसी, स्पिरिचुअल, ये सारी चीजें आती है, मोरालिटी, एथिकल, ये सारे चारों तरफ से एजुकेशन या उसकी प्रैक्टिसेस की बात की जाती है, ठीक है। आई थिंक ये आंसर आप इजीली क्रैक कर पाए होंगे, डी वाला। डी इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, बताइए, ये भी आपका क्या है? मैच द फॉलोइंग है। ये रिमेम्बरिंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन आपको दे रखा है, इसको मैच करना है ना। ये हिंदी में भी देखिए एक बार, याद आ रहा है, प्रतीक, धारण, स्मरण करो, मान्यता, ये जो है तीन चीजें। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, रिस्पॉन्स दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, वापस देखिए ये वाला, जब हम बात करते हैं रिमेम्बरिंग की या रिकॉल की या रिटेंशन की, मेनली इन सब चीजों में ना थोड़ा थोड़ा लगभग डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि कौन से किससे चेंज होंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं रिमेम्बरिंग की, तो रिमेम्बर करना मतलब किसी चीज को आपको याद करना, ठीक है, रिमेम्बर करना। फिर रिटेंशन की जब बात करते हैं तो मेनली वो किस चीज की बात कर रहा है? रिटेन करना, किसी को रटना या फिर उसको इतना अच्छे से पढ़ना कि आपको वो क्या करे? रिटेन करके दे, ठीक है। तो देखिए, जो ए है वो आपका किससे मैच होगा? रिमेम्बरिंग होगा आपका फोर्थ से। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो रिमेम्बर है वो आपके किससे रिलेटेड है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड लर्निंग, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप जब रिमेम्बर करते किसी चीज को, तो आप पढ़ रहे हो, आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो सारी चीजें आपके बिहेवियर में दिखती है, तो ये ना मॉडिफाई करता है रिमेम्बर करना। ओके, आई थिंक दिस इज गॉट इट, ठीक है। फिर बी का है आपका थर्ड, रिटेंशन। रिटेंशन का है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग, रिटेन करना, अपने अंदर रिटेन करके रखना, किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना। रिटेन मतलब बचा के रखना एक तरह से। तो प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है?
बचा के रखना कुछ चीजों को या इन टाइप की चीजों को। तो इसी तरह से जो मेमोरी के अंदर हम जब रिटेन करते हैं तो वो क्या बोल रहा है, प्रिजर्विंग द मटेरियल लर्न, जो ऑलरेडी लर्न है ना उसी को रिटेन का मतलब तो यही होता है कि जब आपको जिस चीज को प्रिजर्व करना है और जब चाहिए वो एकदम से बाहर आए, ठीक है, जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, तो पढ़ पढ़ के जमा करना, इसका कीवर्ड हो गया आपका प्रिजम्पशन, प्रिजर्व करना। घर में जब हम बोलते हैं ना कि हमें इसको प्रिजर्व करके रखना है, फ्रिज में रख दो, ये रख दो, बाद में काम आएगा, उसी हिसाब से चलेगा ये भी, ठीक है। फिर बात करते हैं सी की, दैट इज रिकॉल। रिकॉल मतलब ये मेंटल का वापस आप जो लर्न किया है उसको रिवाइव कर रहे हो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको वापस रिकॉल कर रहे हो, एक तरह से रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। द मेंटल रिवाइवल ऑफ द एक्सपीरियंस विच हैव बीन लर्नड, ऑलरेडी लर्न कर लिया, रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है आपका? रिवीजन, रिवाइविंग। अभी जैसे आप क्लास में आ रहे हो, चीजें पढ़ी होगी तो उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, हाँ ये मेमोरी लेवल से, ये टीचिंग के इसके लेवल से, तो दैट इज द थिंग। फिर जब डी की बात करें, दैट इज रिकॉग्नाइजेशन, तो ये डी आपका सीधा सीधा किससे मैच होगा? सेकंड से। द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर जनरल रिटेनिंग पावर, मैनिफेस्ट करना जनरल। तो इन सब के की पॉइंट समझ में आ गए होंगे। रिकॉल का हो गया रिवाइव, ठीक है। रिकॉग्नाइज का हो गया आपका जनरल, जनरल पावर ऑफ रिटेनिंग, ठीक है। रिमेम्बरिंग का तो मॉडिफिकेशन, ये तो ध्यान ही रखना आप, मॉडिफिकेशन ये ब्लूम्स के जो हम टेक्सोनोमी पढ़ते हैं उसके जो कॉग्निटिव जो पार्ट है आपका, ठीक है, कॉग्निटिव के पार्ट का ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है मेमोरी, रिमेम्बरिंग, मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, बिहेवियर में। आई थिंक ये आ गया होगा, तो इसका आंसर बन रहा है आपका सी। चलो मूविंग नेक्स्ट, ये हिंदी में सी आंसर इसका भी है ना। चलो आइए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट। ये जो आप टेस्ट देते हो, ये जो अभी यूजीसी का देने वाले हो नेट का, इन सब चीजों के अंदर जो टेस्ट आता है वो उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं बताइए। तो बहुत इजी है, जल्दी से बताइए। आइए, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन, सेकंड ऑल क्वेश्चंस ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, सी टाइम लिमिट, डी नेचर ऑफ क्वेश्चंस या मार्क्स अलोकेशन। जल्दी से बताइए। जल्दी से बता दीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस टेस्ट जो आप देते हो या बचपन से देते आ रहे हो उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। टेस्ट में क्या होता है, आपके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं ना, ठीक है। देखिए इसके अंदर है, पहली चीज तो जो नहीं होगी वो बताओ। देखो पहली चीज तो ऑल क्वेश्चंस ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये क्या है? ये देखिए हमेशा जरूरी नहीं है हमेशा आपको थिंकिंग लेवल के क्वेश्चंस ही मिले, ठीक है, ऑर्डर थिंकिंग। तो बी जिसमें होगा वो तो कट जाएगा, सिंपली एलिमिनेशन मेथड आपका, ठीक है। फिर बोल रहा है ये टाइम लिमिट, हाँ आपके जैसे यूजीसी नेट में 3 घंटे का टाइम है पेपर 1 और पेपर 2 को साथ में करने का, वैसे दिस इज द करेक्ट क्राइटेरिया, सी तो सही है हमारा। फिर नेचर ऑफ क्वेश्चन, ऑब्वियसली ये भी फर्क पड़ता है, मार्क्स के बिना तो टेस्ट होता ही नहीं है, तो आपका सी डी ई जिसमें आएगा वो तो है ही है, तो इसमें आ रहा है सी डी ई और ए इज योर करेक्ट, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस की जो आपके रूल्स रेगुलेशंस जिस हिसाब से बनेंगे उनकी कंडीशंस, ठीक है। चलिए आइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन बताइए, वैल्यू एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स इनमें से? जल्दी से बताइए। बताइए, पहले तो ये बताइए कि वैल्यू क्या होती है।
वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? देखो, वैल्यू एजुकेशन वो चीज होती है जिससे कोई किसी को मॉरल एजुकेशन दे सके, मॉरली, ठीक है, मॉरल एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग द मॉरल एजुकेशन, उसी को हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव बताओ कि आप मोरालिटी के साथ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को बात करते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबल एंड कॉर्पोरेटिव सिटीजन, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड इम्पार्टिंग द वोकेशनल ट्रेनिंग। पहली बात तो वैल्यू और वोकेशनल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो बी तो सिंपली कट जाएगा, क्योंकि वोकेशनल अलग है और वैल्यू अलग है, तो जिसमें भी बी होगा वो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग, डेमोक्रेटिक, देखो जहां डेमोक्रेटिक आ रहा है मतलब ये वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है, मॉरल की बात कर रहा है, ऑफ थिंकिंग एंड इंक्लूकेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। हाँ बिल्कुल सही, सी तो योर करेक्ट आंसर, ओके। 2 मिनट आपको छोटा करती हूँ, ये ऑप्शन अब दिख रहा होगा आपको, डी और ई भी दे रखा है ना, ठीक है। ये तो आपका हट जाएगा ऑटोमेटिकली, आपका ये जो है डेवलपमेंट ऑफ, ये जो है देखिए वोकेशनल तो आएगा नहीं, ये मैंने बता दिया, तो बी तो सीधा सीधा आपका कट रहा है, राइट। फिर बात जब हम कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वे, ऑब्वियसली ये वाला आएगा। फिर रेस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, ऑब्वियसली, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, ये भी है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल और इमोशनल ये जो है सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तो जिसमें भी आपका ये मैच हो रहा है जिसके अंदर बी नहीं है, दैट इज योर ए। यस, रिस्पॉन्सिबल की बात करना, क्योंकि आप मोरल, आपका मोरल वैल्यूज किससे रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज से, तो रिस्पॉन्सिबल और कॉर्पोरेशन, ए सही है, आपका बी गलत है, तो जिसमें ए, सी और डी, ई है, दैट इज योर सेकंड, इज योर करेक्ट आंसर, ओके। मूविंग नेक्स्ट। हाँ जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, हमारे श्रीजी स्टडी सेंटर पे बहुत सारी लाइव क्लासेस चलती है, 6 बजे से लेके 9 बजे तक रात की हमारे लाइव क्लासेस चलती है, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चलती है। ये मैम हमें पढ़ाएंगी साइंस, आरएस, रीट और सीईटी के एग्जाम के बारे में, सर हमारे हिस्ट्री के है, ठीक है, मैं खुद आपकी क्लास ले रही हूँ लाइव नेट की, और फिर आपकी लास्ट में रहेगी 8 से 9, दैट इज योर ज्योग्राफी की, ठीक है। यू मस्ट अटेंड एंड इट विल बी मीनिंगफुल फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कम्युनिटी कॉलेज आर सपोज टू ऑफर कोर्सेज दैट आर मिक्स ऑफ, मतलब कम्युनिटी जो कॉलेजेस होते हैं उनको कौन से कोर्सेज ऐसे करने चाहिए, दैट आर मिक्स ऑफ कितने, जल्दी बताइए क्या क्या होना चाहिए। देखो जब हम बात करते हैं ना कोर्सेस लेना है, देना है, करना है, उन चीजों में क्या होता है, हमेशा हम हर चीज को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है, फाइन आर्ट्स एंड लाइफ स्किल्स, सिर्फ इसकी आगे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज एजुकेशन, टेक्निकल एंड ट्रेडिशनल स्किल्स, या नॉलेज और टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल, ठीक है। ये जो 3 है, ये तीनों आपका क्या है, मिक्स्ड है, जो जो चीज चाहिए वो सब कुछ है, दैट इज योर फोर्थ नॉलेज, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल, ये सारे आपकी क्या है, ये तीनों आपकी कम्युनिटी के कोर्सेज में होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, द एक्रोनियम संकल्प जो है आपका, संकल्प इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टैंड्स फॉर, किसके लिए है ये बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए। स्किल अवेयरनेस एंड नॉलेज असेसमेंट ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन, स्किल एडिशन एंड नॉलेज असेसमेंट ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन, या स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन, या लास्ट स्किल अटेनमेंट एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लाइवलीहुड। मतलब यहाँ पे सिर्फ ए की वर्ड का वो जो है वो गलत दे रखा है, दैट इज दिस ए का, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए अवेयरनेस क्यों फैलाना है, अवेयरनेस फैलानी है तो क्या उससे लाइवलीहुड होगी, नहीं होगी, वो सिर्फ आपके अवेयरनेस में जाएगा, एडिशन भी नहीं, दैट इज योर एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लाइवलीहुड, दैट इज योर थर्ड आंसर, ठीक है।
योर थर्ड आंसर दिस विल बी, आ जाइए, द मेजर टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द नेशनल नॉलेज कमीशन वर, इनमें से कौन से जो रेफरेंस है वो नेशनल नॉलेज कमीशन के थे, बताइए। फर्स्ट, चैलेंज डेवलप्ड कंट्रीज इन नॉलेज क्रिएशन, बी वेस्टर्नाइज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, प्रमोट creation of knowledge in science and technology laboratories, promote knowledge application in agriculture and industry, या build excellence in education system to meet the challenges of 21st century। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज, ये सही है, ठीक है। वेस्टर्नाइज द इंडियन, ये नहीं होगा, क्योंकि जब हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्नाइज द इंडियन नेशनल सिस्टम तो होगा नहीं। चैलेंज डेवलप्ड कंट्रीज इन द नॉलेज क्रिएशन, क्यों करेंगे, ये सब क्या है, नेगेटिव का इम्पैक्ट बन रहा है, तो जिसमें ए है बी है वो तो कट ही जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन थर्ड। और भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज, ठीक है, प्रमोट करना, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना, फिर प्रमोट करना आपका नॉलेज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये सब्जेक्ट को लेके बेस बना रहे हैं। बिल्ड एक्सीलेंस इन एजुकेशन सिस्टम टू मीट द चैलेंजेस ऑफ 21 सेंचुरी, जो 21 सेंचुरी के अंदर है वो सारे चैलेंजेस को करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हाँ जी, ये बताइए, ये आपका सेक्शन के बारे में है जी, आपको सेक्शंस मैच करने हैं, ठीक है। देखिए, ये आपको आर्टिकल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट दे रखे हैं 45, 30, 15, 3 और 239, ठीक है, 239 इसका दे रखा है, जैसे empowering the state to make special provision for women and their education, ठीक है। तो सी का क्या होगा और सेकंड का क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड है आपका राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये तो सबको पता होना चाहिए थर्ड का। फिर आपका नेक्स्ट है राइट फॉर ऑफ माइनॉरिटीज की बात कर रहा है, टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बताइए बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर। जल्दी से, सी का तो सबको पता होगा ऑलमोस्ट, 15/3 की किसकी बात कर रहा है, आ जाइए, ठीक है। मतलब ये बी इसका आंसर है। देखिए 45 जो सेक्शन है या आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल 45 है, वो क्या बात करता है आपकी, जो कि है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन की बात करता है आपका आर्टिकल 45, ओके। फिर आपकी बात करता है बी, दैट इज फोर्थ, एंड दैट इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बी का मतलब 30, माइनॉरिटी 30, ऐसे याद कीजिए, माइनॉरिटी प्लस 30, ठीक है। फिर बात करता है 15 आर्टिकल 15(3), ये आपकी किसकी बात करता है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। फिर जो है आपका डी, आर्टिकल 239 क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, यस, वुमेन एंड देयर एजुकेशन की बात जो कर रहा है वो है आर्टिकल 239, ये ध्यान रखिए, 239 और 45, यह आर्टिकल तो बहुत इजी है। देखिए राइट टू कंपलसरी एजुकेशन वगैरह की बात कौन कर रहा है, आर्टिकल 45,
और वुमेन की बात कर रहा है 239, ठीक है। माइनॉरिटी 30, दैट इज माइनॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेट और एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशन की बात कर रहा है डी। सी 15/3 यूनियन टेरिटरीज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बताइए। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन was constituted on the recommendation of which of the following, किस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी यूजीसी की, बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लस ये यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए कौन है इसमें से। देखिए ये तो होंगे नहीं, ये तो आपको भी पता है नाम, ठीक है। जो दिया है यूजीसी वो है राधा कृष्णन कमीशन ने। यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या दिया था, रिकमेंडेशन। कोठारी जी ने नहीं दिया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नीति आयोग क्या है ये बताइए। कौन सी बॉडी है नीति आयोग, स्टैट्यूटरी, ऑटोनोमियस या एडवाइजरी या एग्जीक्यूटिव, बताइए बताइए जल्दी से। इजीएस्ट क्वेश्चन, नीति आयोग है वो क्या काम करती है बताइए। हाँ जी मिताली जी, हाँ जी, दैट इज एडवाइजरी बॉडी टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आपका नीति आयोग है वो एडवाइजरी बॉडी है, ना तो स्टैट्यूटरी है, ना ऑटोनोमियस है, ना एग्जीक्यूटिव है। वो एडवाइजरी बॉडी है जो गवर्नमेंट को अलग अलग चीजों के बारे में क्या देती है, एडवाइजेस देती है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग करना है आपको, कौन कहाँ है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मा कहाँ है, एजुकेशन एंड रिसर्च, फिर है विश्व, ठीक है, विश्वसरिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ये कहाँ है, मोहाली, अहमदाबाद, विजयवाड़ा या फिर नागपुर, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। बताइए जल्दी से। आज ही पढ़ाया, हाँ बिल्कुल, आज ही हमने क्लास में डिस्कस किया था कि नीति आयोग हमारी क्या है, एडवाइजरी बॉडी। वेरी गुड, चलो याद है, ठीक है। ये बताइए फटाफट से, मैच द फॉलोइंग कौन कहाँ मिलेगा आपको। जल्दी से बताइए। तुक्का ही लगा लो, नहीं आता है तो। देखिए जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है ये तो है मोहाली के अंदर, ठीक है। फिर आपका जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा, जो एजुकेशन और रिसर्च की बात कर रहा है, वो आपका है विजयवाड़ा में, ठीक है। फार्मा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की बात कर रहा है, विजयवाड़ा, ठीक है। फिर आपका जो सी है विश्व, जो है विश्वसराय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ये बात कर रहा है, ये है आपका 4th। और जो लास्ट बच रहा है दैट इज डी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दैट इज इन अहमदाबाद, ठीक है। तो ये आपका है डी ऑप्शन। वेट अ मिनट, यहाँ का ऑप्शन इन्होंने गलत दे दिया है, ठीक है। इसको 2 करो, वापस देखिएगा। ए जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन वो है आपका अहमदाबाद में, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा है वो आपका है मोहाली के अंदर। ये करेक्ट कीजिएगा, ये ऑप्शंस में गलत था, ठीक है। जो आपका ए है वो है आपका
अहमदाबाद में, ठीक है। डिजाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कहाँ है, अहमदाबाद में। और जो हम लोग फार्मा की बात कर रहे हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च की, ये है आपका मोहाली के अंदर। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सी आपका फोर्थ है, दैट इज नागपुर। और विजयवाड़ा के अंदर क्या मिलेगा आपको, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। डी का है आपका थर्ड। होप सो करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में दे रखा है। चलिए ठीक है, आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो शाम की हमारी क्लास होती है 6 से 9 में, वो हम आएंगे। एक प्रश्न जो आप देंगे सही, उसके मिलेंगे आपको कुछ प्राइज, दैट इज इन अ मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, जो हम लास्ट में से सरप्राइजिंग सा रखेंगे, उसका अगर आप आंसर देते हैं तो आप जीत सकते हैं 500 तक की धनराशि। जी हाँ, 500 रुपए तक आप क्या जीत सकते हैं, पैसे, रुपीज, मतलब रुपीज 500 आप इनाम के तौर पे जीत सकते हैं। तो आइए और अटेंड कीजिए लाइव क्लासेस को, उसके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और अपनी तैयारियों को बेहतरीन बनाएं, ठीक है। सो हियर इज द थैंक यू फॉर यू ऑल फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट। एंड साथ ही पढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि पेपर अब बहुत नजदीक है। मैक्स ज्यादा से ज्यादा मिनिमम आपके पास 2 मंथ्स बचे हैं, तो लग जाइए तैयारी में, मेनली क्वेश्चंस में। ओके, थैंक यू सो मच।